वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान जिला कच्ची का दौरा, सैलाब से मुतासरा रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के कामों का जायजा लिया। चेयरमैन NHA की मुतासरा शाहराहों की तामीर, रेलवे ट्रैक की बहाली और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग। मुश्किल वक्त में पूरी कौम मुत्तहिद है, सब ने मिलकर चैलेंज का मुकाबला करना है। वज़ीर-ए-आज़म का बहाली के कामों में मसरूफ मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान। सैलाबी पानी से पैदा शुदा बीमारियों से बच्चे शदीद मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म की बच्चों की जान बचाने के लिए यूनिसेफ और दीगर आलमी इदारों से मदद की अपील। बदकिस्मती से 400 बच्चे जाँ बहक हुए, जो मजमूई हलाकतों का 1/3 हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सैलाब मुतासरा इलाकों में शाहराहों और राब्ता सड़कों की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बहाली के काम की निगरानी खुद कर रहे हैं। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासरा बेशतर शाहराहें ट्रैफिक के लिए बहाल। सवात, बहरीन, मदियन और खाजाखेला के लोगों के लिए खुशखबरी। पाक फौज के इंजीनियर से दिन रात लगाकर बहरीन पुल को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। कम बिजली इस्तेमाल करने वाले शहरियों के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ऐलान करदा रिलीफ पर अमल दरामद का आगाज। 300 यूनिट तक फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में रकम वसूल नहीं की जाएगी। बिल अदायगी की आखिरी तारीख में भी तौसी कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मंचर झील में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा। बंद टूटने के खतरे के पेश नजर बाग यूसुफ के मकाम पर RD 14 और 15 से काट दिया गया। दादू शहर समेत मुत्तसिल इलाकों की आबादी को बचाने के लिए पाक फौज और सिविल इंतजामिया के हंगामी इकदाम। सैलाब के खतरे के पेश नजर इंडस हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और दुबई में T20 एशिया कप सुपर 4 मरहले का बड़ा टाकरा। पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर होंगी मद्दे मुकाबिल। मैच शाम 7 बजे से देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हमवतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरून मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुल्क भर में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ऐसे मौके पर पूरी कौम मुत्तहिद है, हम सबको मिलकर इस चैलेंज का मुकाबला करना है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरा इलाकों के मुसलसल दौरे पर हैं। हम देख रहे हैं कभी सिंध जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म, कभी बलूचिस्तान
गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बलूचिस्तान पहुंचे। ज़िला कच्ची के दौरे में पिंजरा पुल पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में शाहराहों की तामीर, रेलवे ट्रैक की बहाली और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग भी दी है वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने। और उनका यही कहना है कि ये ऐसा मौका है कि हमें सबको अपने खिलाफात भुलाकर मुत्तहिद होकर कौम की मदद करनी है। वो तमाम हमारे बहन भाई जो सैलाब से मुतासर हैं उनकी मदद करनी है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, आगाह करेंगे इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा इलाकों के मुल्कगीर दौरों के सिलसिले में बलूचिस्तान के इलाके कच्ची पहुंचे, जहां उन्होंने सैलाब से मुतासरा रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के कामों का जायजा लिया। पिंजरा पुल पर ब्रीफिंग लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो शाहराहों और रेलवे ट्रैक का मजमूई तौर पर जायजा ले चुके हैं। शाहराहों, पुलों और रेलवे ट्रैक की बहाली और मुरम्मत के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने NHA, NDMA, PDMA और दूसरे तमाम इदारों को सलाम पेश करते हुए कहा कि इनकी काविशें काबिल सिताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर बहाली के कामों में मसरूफ मजदूरों के लिए 50 लाख रुपए का ऐलान किया। इस बुरे वक्त में लोग फंसे हुए हैं, पानी में डूबे हुए हैं, माल मवेशी लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, 1300 लोग चले गए, लाखों एकड़ फसलें तबाह हो गई, पुल बह गए, माल मवेशी बह, घर तबाह हो गए। तो पूरी कौम इस वक्त, चाहे वो सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, उसके बाद बलूचिस्तान मुतासर हुआ है, उसके बाद KP है, जनूबी पंजाब है, गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर थोड़ा सा, लेकिन ये पूरे मुल्क में तबाही फैली। और उस वक्त आप लोग सब, चाहे कोई इंजीनियर है या कोई सियासतदान है या कोई मजदूर है या कोई जर्नैल है या कोई सिपाही है या कोई आर्किटेक्ट है, आप पूरी कौम इस वक्त यकजहां दो कालिब है। दैट्स व्हाट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैं मजदूरों के लिए, यहाँ के लिए चीफ मिनिस्टर साहब भी इसमें हिस्सा डालेंगे, 50 लाख रुपया मैं ऐलान करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन खुर्रम आगा ने बताया कि सड़कों, पुलों और रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम तेजी से जारी है। 106 किलोमीटर क्वेटा सखर शाहराह बुरी तरह मुतासिर हुई। तमाम इदारे मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए तखमीने का जायजा ले रहे हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि सड़कों और पुलों पर जारी काम के साथ ट्रैफिक की रवानी को तरजीह दी गई है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मुल्क को मजीद आजमाइशों से बचाने और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। क्वेटा से जिला कच्ची जाते हुए दौरान परवाज चेयरमैन NHA ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान में सैलाब की सूरत हाल और जारी इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरान परवाज सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मवासलात और राब्ता सड़कों की बहाली औलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में शाहराहों की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में जहां वफाकी हुकूमत कौमी इदारों से मिलकर मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात में कमी के लिए दिन रात कोशा है, वहीं अपोजिशन की जानिब से इस मुश्किल घड़ी में भी सियासत और सियासी खेल जारी है। जी हाँ, मोहम्मद नवीद अजहर ने इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। दोनों वीडियोस में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि एक तरफ इंसान दोस्त की आदत आवाम के दुखों और मसाइब में कमी के लिए सरगर्म अमल है, जबकि दूसरी जानब सिर्फ सियासत नजर आ रही है। दूसरे हफ्ते के दौरान और छुट्टी के दिन भी सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को कम करने का सफर जारी रहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बीबी नानी पुल का दौरा किया। इस मौके पर गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में कौम को यकजा होना है। और कौम को बताना चाहता हूँ कि जब मुसीबत का वक्त आता है, जब इस तरह की घड़ी आती है, तो फिर पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है, फिर कोई फ़र्क नहीं होता, फिर सब मिलकर दिन रात काम करते हैं, वसाइल को बुरोकार लाते हैं और कौमें इसी तरह मुसीबत के वक्त से निकलती हैं, इम्तिहानों से निकलती हैं। उन्होंने मजदूरों के जज्बे को सराहा, जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर दिन रात काम किया। 8 घंटे में ये काम मुकम्मल किया गया और इस पुल को रेस्टोर किया गया। एक बहुत बड़ी एक खिदमत है, कौमी खिदमत है। मैं सबको, चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है हर जगह ये शोएं जाएंगी और ये पैगाम जाएगा। अल्लाह ताला
हम सब का हामी नासर हो। महकमा गैस के एहलकारों से गुफ्तगू में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि महकमे ने दिन रात मेहनत से काम किया और गैस पाइप को बहाल किया। We have to march together in unison and serve this nation with the core of our heart above our personal likes and dislikes. गैस की जो आज रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, मैं इनके लिए भी 10 लाख रुपए का ऐलान करता हूँ। वजीर आला मीर अब्दुल कुदूस बजिंजो ने कहा कि सक्खर क्वेटा शाहराह को वजीर आजम की हदायत पर जल्द बहाल किया गया। जिस तरह डैमेज हुआ सैलाब से हमें उम्मीद नहीं था कि इस तरह प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन से इतना जल्दी इसको हम रिकवर करेंगे, और मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने उसी टाइम लोगों को भी निकाला। और मुबारक देता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को और उसकी टीम को। ब्रीफिंग के दौरान मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, वजीर आजम ने जिस अंदाज से लोगों की हौसला अफजाई के लिए तमाम इलाकों का दौरा किया वो काबिल तहसीन है। लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए जहाँ जहाँ पहुँचे और पूरे पाकिस्तान के दौरे किए, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम और हम सब उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन NHA ने कहा कि 28 तारीख को वजीर आजम की हदायत पर बीबी नानी पुल पहुंचा तो यहाँ 30 मीटर का शगाफ था, ताहम वजीर आजम के हुक्म पर इसे फौरी बहाल किया गया। मोहम्मद मीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले शहरियों के लिए ऐलान करदा रिलीफ पर अमल दरामद शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट से मुतालिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हुक्म पर अमल दरामद से 300 और इससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से बिजली के बिलों में ईंधन की कीमत वसूल नहीं की जाएगी। अगस्त के महीने के बिलों में महंगे ईंधन की कीमत शामिल की गई थी, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज थे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नए बिल्स की अदायगी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। बिल अदायगी की आखिरी तारीख में तौसीह भी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो शहरी बिल अदा कर चुके हैं, आइंदा माह के बिलों से मतलूबा रकम कम कर दी जाएगी। और ये एक बहरहाल मुश्किल सूरत हाल में, महंगाई की सूरत में हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से लोगों को रिलीफ फराहम किया गया है, ख़ासतौर पर उन लोगों को जो 300 या उससे कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं बिजली की, और उनके लिए फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट से मुतालिक वज़ीर आज़म ने जो अहकामात जारी किए थे, अब बाकायदा उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, कुछ मंझर झील के हवाले से आपको अपडेट्स देते हैं कि मंझर झील में पानी की सतह बुलंद होने के बायस बाग यूसुफ के मुकाम पर RD 14 और 15 से कट दे दिया गया है। मंझर झील में पानी के शदीद दबाव से बंद टूटने का खतरा बढ़ गया था। सिंध हुकूमत और महकमा आबपाशी ने कट देने का फैसला किया, जिससे मंझर पर पानी का दबाव कम हुआ है। सैलाब के खतरे के पेश नज़र इंडस हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान आर्मी और सिविल इंतजामिया दादू केनाल पर बंद के पुश्तों को मजबूत बना रहे हैं, जबकि आबादी को भी सैलाबी रैले से बचाया जा रहा है। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब और इस ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से मंझर झील में पानी के दबाव में इजाफा हो रहा था। पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ और अब RD 14 और RD 15 पर कट दिया गया है। मंझर झील के हवाले से आपको आगाह करें, जहां पर दरिया सिंध में गैर मामूली इजाफे के बाद मंझर झील में पानी का दबाव बढ़ा और यहां पर सैलाबी पानी के रेले के दबाव को कम करने और दादू शहर समेत मुत्तसिल इलाकों की आबादी को बचाने के लिए पाक फौज के जवान और सिविल इंतजामिया हंगामी बुनियादों पर इकदामात कर रहे हैं। जी हाँ, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इसके लिए हमने रब्ता किया है ज़ीशान अहमद खान से, जो कि इस वक्त सेवन में दादू केनाल पर मौजूद हैं। वो हमें बेहतर इस हवाले से तफसीलात बता सकेंगे। जी ज़ीशान, ज़रा अपडेट्स दीजिएगा सारी सूरत हाल के हवाले से। मंझर झील पे जो पानी का तेज़ दबाव था, जिसके बायस कल शहर दादू को खासी खदशा था डूबने का, तो रातों रात वो शहर को खाली करा लिया गया था। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दादू कैनाल पर, जहाँ से मंझर की तरफ से जो पानी सैलाबी रेला जो है वो गुजारा जा रहा है। ये रेला जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दादू कैनाल से गुजरा है। ये मंझर झील की तरफ से आने वाला रेला है, जहाँ पे पानी का दबाव कम करने के लिए इस रेले को यहाँ से बाईपास कराया जा रहा है, ताकि ये सेवन सिटी को बचाया जा सके और सेवन की जो अराजी है जो इसको सैराब करा सके। ये आगे जाके कारोमोरी के मकाम पर जो है ना, जो ज़मीनें हैं उनको सैराब करेगा। इसके अलावा पानी का जो तेज़ बहाव है उसको रोकने के लिए उसकी रुकावटें लगा कर उसको कट भी लगाए गए हैं, ताकि जो है ना पानी का तेज़ बहाव जो बंदों को नुकसान ना पहुंचाए। इस वक्त पाक आर्मी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और इमदादी कार्रवाई कर रहे हैं और बंदों की तामीर के लिए हैवी मशीनरी के साथ पत्थर भी लगा रहे हैं और जो है ना अपने तजुर्बेकार टीम के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त पानी का रेला इस वक्त गुजार रहे हैं। इस वक्त मुकम्मल आबादी को भी इस बंदों से दूर रखा गया है और यहाँ पे जो
इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं और पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो इस वक्त सैलाबी रेले गुजार रहे हैं और मंशा झील पर जो है वो सैलाबी रेले का दबाव जो है वो कम हो रहा है, जिसके बायस जो है ये आप देख सकते हैं कि दादू कनाल पर इस वक्त कितनी तेज़ बहाव से जो है सैलाबी रेला गुजर रहा है। अभी जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप इस हवाले से हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कहते हैं कि तस्वीरें बोलती हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए दिन रात सरगर्म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुश्किल तरीन मुल्की हालात में सियासत के नाम पर शहर शहर कॉन्सर्ट करते फिरते इमरान न्याजी की तस्वीर शेयर करते हैं। तस्वीर में वज़ीर आज़म मुतासरीन सैलाब की दादरसी करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब PTI चेयरमैन इमरान खान इन मुश्किल हालात में भी मुतासरीन की मदद के बजाय जलसों में मगन हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जो कि हकीकत बयान कर रही हैं किस तरह से अवामी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अवाम के अंदर मौजूद हैं और वो लोगों के दरमियान मौजूद हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए उनकी इमदाद की यकीन दहानी कराते हुए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे हम देख रहे हैं मवासलाती राब्तों की बहाली है या बिजली की बहाली है, इसकी निगरानी खुद वज़ीर आज़म करें। रोज़ाना न सिर्फ उन इलाकों में जा रहे हैं बल्कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस हवाले से रोज़ ब्रीफिंग्स भी ले रहे हैं, इजलास भी मुनक़िद हो रहे हैं और उसमें फैसले भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल रिजवान, और सिर्फ यहीं तक बात महदूद नहीं है बल्कि वापस आने के बाद वज़ीर आज़म 100% उसको फॉलो अप भी लेते हैं कि जो हिदायत जो अहकामात उन्होंने जारी किए थे उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है। यही वो वक्त है जिससे जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो नज़र आती हैं कि इस मुश्किल हालात में आप कैसा बिहेव कर रहे हो लोगों के साथ जिनको इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। चलो जी, कुछ आगे बात कर लेते हैं। हालिया सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के हवाले से मुतासर जो इलाके हैं स्वात का बहरैन से ज़मीनी राब्ता जो है वो बहाल हो गया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी, पाक आर्मी के इंजीनियर्स कोर और ज़िले इंतज़ामिया ने दिन रात कोशिश की है इस अहम शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया है। पेशावर कोर आर्मी इंजीनियर्स ने बहरीन पुल को दिन रात का मेहनत के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया है, जिसकी बंदिश से मकामी आबादी का दीगर इलाकों बिलखुसूस मंगोरा और ख्वाजाखेरा से मुनक़ता राब्ता दोबारा बहाल हो गया है। 30 अगस्त को आर्मी चीफ ने सवात के दौरे के दौरान सड़क को जल्द बहाल करने की हिदायत की थी। अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। दूसरी जानिब नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कुदरती आफत से मुतासरा अजला की तफसीलात जारी कर दी हैं। मुल्क भर में 80 अजला बारिशों और सैलाब की शक्ल में कुदरती आफत से मुतासर हुए और उन्हें आफत ज़दा करार दे दिया गया है। जी हाँ, और मुतासरा इलाकों में नुकसानात के सर्वे के लिए 29 टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो सैलाब के बाइस मुख्तलिफ हादिसात में 26 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 11 जख्मी हुए हैं। 14 जून से अब तक जाँ बहक होने वालों की कुल तादाद इस वक्त 1290 हो चुकी है। मुख्तलिफ हादिसात में 12,588 अफराद ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए हैं। 24 जून से अब तक बलूचिस्तान में M8 मोटरवे पर वांगो हिल्स के 24 किलोमीटर सेक्शन पर लैंड स्लाइडिंग हुई। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी शाहराह N50 सागो पुल के अलावा ट्रैफिक के लिए खुली है। सागो पुल को मिलाने के लिए दोनों जानिब से काम जारी है, ताहम कौमी शाहराह मदियन N95 बहरेन और लाइकोट के दरमियान ब्लॉक है। उधर सिंध में कौमी शाहराह N55 मेहर जूही नहर से खैरपुर नाथन शाह तक डूबने के बायस बंद है। सैलाब और बारिशों के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रेलवे नेटवर्क भी मुतासर हुआ है। बलूचिस्तान में कोयटा ताफ्तान और कोयटा सिब्बी, सिब्बी से हबीब कोट तक रेलवे ट्रैक बंद है। पंजाब और सिंध के दरमियान हैदराबाद से रोहड़ी और मुल्तान तक, जबकि सिंध में कोटरी से लखीशाह और दारू तक रेलवे लाइन मुतासर है। और भी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हम वतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरूनी मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं।
ब्रेक के बाद वापस हैं हम न्यूज़ शो 86 में और हम बात कर रहे थे सैलाब से मुतासरा इलाकों की इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसानात और उसके लिए हुकूमती कोशिशें, अजाले के लिए हुकूमती कोशिशें जारी हैं। मुशीर उमर कश्मीर कमर ज़बान कायरा कहते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए फौरी 3 अरब रुपए इमदाद का ऐलान किया है। तमाम इमदाद को शफाफ अंदाज में मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। जी हाँ, कमर ज़मान कायरा ने गिलगित में मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सैलाब से लोगों के जो घर तबाह हुए हैं, फसलों को भी नुकसान पहुँचा है और इस वक्त हमारी जो अव्वलीन तरजीह है वो सैलाब मुतासरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करना है। उन्होंने ये भी कहा कि एक जमात इस मुश्किल वक्त में भी मुसलसल सियासत कर रही है, उनके पास जलसे करने का वक्त है, लेकिन अवाम का दुख, उनका दर्द बांटने की फुर्सत नहीं है। नाज़रीन, डेरा गाजी खान डिवीजन में सैलाब के बाद मुतासरीन की बहाली और रिलीफ के लिए इकदाम जारी हैं, लेकिन हज़ारों मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्जा इस हवाले से फाजिलपुर से तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। कोहे सुलेमान से आने वाली रोत कोई और मूसलाधार बारिशों ने ज़िला राजनपुर की 70% रकबे को मुतासर किया है। लोगों के घर मुहदम हो गए हैं और लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं, बेसर समानी का आलम है। मैं इस वक्त फाजिलपुर में मौजूद हूँ। रोड किनारे ये कैंप बनाया गया है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, जो आप देख सकते हैं कि खुले आसमान तले अपने कैंप्स में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर बीमार भी हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो कि बुनियादी अशिया ज़रूरिया से महरूम है। ज़िला राजनपुर का 70% रकबा जो है वो इस कुदरती आफत के बायस ज़ेर अब आया है और उसके नतीजे में लगभग कुछ 4.5 से 5 लाख लोग जो है ना वो मुतासर हुए हैं। अभी तक लोगों को खैमों का और खुराक का और अद्वियात का, आप देख रहे हैं सर, मौसम की तब्दीली के बायस भी जिस किस्म की वो स्किन की और ख़ास तौर पर डायरिया की जो अमराज फैल रही है, जो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, बूढ़ों को इफेक्ट कर रही है, ये उस मुसीबत से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल का सामना लोग कर रहे हैं। बहुत कुछ करना बाकी है। जो रिलीफ के इकदाम हैं वो तो जारी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम कैंप्स का दौरा करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बुनियादी अशिया ज़रूरी है जिससे ये मुतासरीन जो हैं अब तक महरूम हैं। जी, फरहान मिर्जा में आगाह कर रहे थे तफसीलात से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की खुसूसी हिदायत पर पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में तिब्बी कैंप्स लगाए गए हैं, जहाँ मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। फ्री मेडिकल और सर्जिकल आई कैंप्स का क़याम पाक फौज, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट और ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से किया जा रहा है। इस प्रोग्राम को 5 मराहिल में तकसीम किया गया है, जिसके तहत 15 के करीब फ्री मेडिकल और सर्जिकल आई कैंप्स कायम किए गए हैं। पहले मरहले का आगाज़ ज़िला रहीम यार खान से किया गया, जहाँ 1 और 2 सितंबर को तहसील हेडक्वार्टर सादिकाबाद और तुरंडो स्वाय खान में फ्री मेडिकल और आई कैंप का क़याम अमल में लाया गया है। मेडिकल कैंप में 940 मरीज ऐसे हैं जिनको तिब्बी इमदाद और इलाज की सहूलतें फराहम की जा चुकी हैं। नाज़रीन, पाक फ़िज़ाइया का पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फ़िज़ाइया के एहलकार मुतासरीन सैलाब की बहाली के अमल में सिविल इंतज़ामिया के साथ हर मुमकिन ताउन कर रहे हैं। इलाके में राशन, अद्वियात, अशिया ज़रूरिया बाहम पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशंस भी जारी हैं। एयर मार्शल हामिद राशिद रंधावा, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन ने हैदराबाद के करीब पाक फ़िज़ाइया के रिलीफ कैंप का मुआयना किया और मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक फ़िज़ाइया के एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स ने गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1853 खुश्क राशन के पैकेट्स, 1960 पानी की बोतलें और 11860 खाने के पैकेट्स तकसीम किए। पाक फ़िज़ाइया की मेडिकल टीम्स ने 3644 मरीजों का तिब्बी मुआयना किया है। बताते चलें कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की बहरिया मुसल्लह अफ़वाज की तमाम फॉर्मेशंस सिविल इंतज़ामिया की मुआवनत के लिए फील्ड में मौजूद हैं। ना सिर्फ लोगों को रेस्क्यू करने में बल्कि उन तक इमदादी सामान पहुँचाने में भी पेश हैं और सिविल इंतज़ामिया के शाना बशाना मौजूद हैं। इस हवाले से हमने देखा कि कल भी जो फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई है उसमें भी DGISPR की जानिब से बताया गया था कि इसको हम कौमी फरीज़ा समझ कर अदा कर रहे हैं और तमाम जवान हिम्मत और हौसले से काम करें और अपने हमवतनों की मदद करने के लिए वो भरपूर जज्बे के साथ फील्ड में मौजूद हैं।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की हिदायत पर मुल्क भर में सैलाब से मुतासरा अजला में 1200 हेल्थ कैंप्स लगाने का फैसला किया गया है। ये कैंप्स नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेल, सूबाई EOCs और आगा खान यूनिवर्सिटी के इशराक से लगाए जाएंगे। इस हवाले से वफाकी वज़ीर सेहत का कहना है कि हेल्थ कैंप्स में बुनियादी सेहत की खिदमात फराहम की जाएंगी और अद्वियात समेत बच्चों की वैक्सीनेशन भी यकीनी बनाई जाएगी। कैंप्स में जल्द के अमराज, आँखों के इन्फेक्शन और एंटी डायरिया की अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। मेडिकल कैंप्स का क्या और इसमें नाज़िया हम देखते हैं जब लीडरशिप मौजूद होती है लोगों के दरमियान तो बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले में अता तारन ने भी आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हुक्म पर जनूबी पंजाब के उन इलाकों का दौरा किया जहां सैलाब आया और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनूबी पंजाब को हमेशा अव्वलीन तरजीह दी है। मुतासरीन सैलाब को हर मुमकिन मदद का यकीन भी दिलाया है उन्होंने। जी बिल्कुल, और जनूबी पंजाब में तौंसा एक ऐसा शहर है जो कि बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है और आज अता तारर साहब ने उन्हीं लोगों से खिताब करते हुए कहा कि सैलाब ने सबसे ज़्यादा तबाही इन इलाकों में मचाई है, पूरी की पूरी बस्तियां तबाह हो गई हैं और उन्होंने ये कहा कि जो तबाह हो गए हैं घर, उनकी बहाली हुकूमत की जिम्मेदारी है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत भी मुतासरीन को जो इमदाद है, जो रकम है वो दी जा रही है। अता तारर ने मज़ीद ये भी कहा कि ये जो वक्त है ये जलसे जुलूसों का नहीं है, अगर जलसे जुलूसों के बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए तो ये बहुत बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ जलसों पर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, अगर इसके बजाय ये सारी रकम सैलाब मुतासरीन पर खर्च की जाए तो यकीनन ये नेक अमल होगा। बिल्कुल, और यही वो अमल है जिससे तरजीहात वाज़ेह होती हैं। आपने एहसास कितना है, आपने दर्द कितना है और अपने हमवतनों की मुश्किलात का एहसास कितना और आप मुश्किलात को कम करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। अगर आप उनको कम करने के लिए मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वो कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उनके दर्द में इजाफा, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो या फिर उनके जो जिस एहसास में, जिस ट्रॉमा में वो इस वक्त जिसका शिकार हैं उसमें इजाफे का बायस ना बने। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन का ये कहना है कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सिंध हुकूमत तमाम तर वसाइल बुरेकार ला रही है। 6,72,000 मुतासरीन इस वक्त रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं। मजमूई तौर पर अगर बात करें तो सैलाब से सिंध में 563 अफराद जो है वो इस वक्त तक जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 22,000 से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं। हैदराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है शर्जील इनाम मेमन साहब ने और उनका ये कहना था कि सैलाबी रेलों के गुजरने के बाद मुतासरा जो इलाके हैं वहाँ पर रिलीफ और बहाली का काम तेज़ कर दिया जाएगा। इस वक्त लोगों की जो जान बचाना है और उनको महफूज मकामात पर पहुँचाना है और उनको सहूलियात की फराहमी ये अव्वलीन तरजीह है हुकूमत की। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मंझर झील में कट लगाने का फैसला बहुत बड़े नुकसान और जो आबादी है इर्द गिर्द की उसको बचाने के लिए किया गया है, जिसमें वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का गांव भी मुतासिर होगा। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह जिंदा दिलाने लाहौर भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए नकद रकूम और ज़रूरियात ज़िंदगी की मुख्तलिफ अशिया फ्लड रिलीफ कैंप्स में अतिया कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये बता रहे हैं आसिफ नसीर। मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब की तबाहकारियों के बाद सैलाब ज़दा इलाकों के मकीनों का घर बार बेरहम पानी की मौजों की नजर हो गया। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हमारे ये मुसीबत ज़दा बहन भाई हमारी इमदाद के मुंतजिर हैं। मुश्किल की इस घड़ी में लाहौर के शहरी अपने बेयारों मददगार सैलाब मुतासरीन की दिल खोल कर मदद कर रहे हैं। लाहौर वाले जज्बे में किसी से कम नहीं है। माशाल्लाह आप देख रहे हैं, आपको हर कॉर्नर के ऊपर एक सैलाब वालों का लगा हुआ है और लोग धड़ाधड़ डोनेट करे जा रहे हैं। सैलाब आया था, पहले भी ज़लज़ला आया था, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इस तरह भी इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और मुसलमान अपने बहन भाइयों को तना नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पे अपने मुसलमान भाइयों के लिए जो सैलाब में फंसे हैं उनके लिए सामान डोनेट करने आए हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक जो कुछ हो सकता है, चाहे आपसे 1 बोतल हो सकती है, चाहे आपसे 2 बोतलें हो सकती हैं, आपको लाके ज़रूर डोनेट करना चाहिए। पाकिस्तानी कौम ने मुश्किल की किसी घड़ी में अपने हमवतनों को अकेला नहीं छोड़ा और मुल्क के तूलो अर्ज में हालिया बदतरीन सैलाब के बाद लाहौर के शहरियों का जज्बा न सिर्फ काबिल तारीफ बल्कि काबिल तकलीद भी है। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।
हासिम नज़ीर आगाह कर रहे थे कैसे लाहौरी अपने इस जज्बे से सरशार हैं और अपने हमवतनों की मदद के लिए दिल खोल कर डोनेट कर रहे हैं। और नाजिया, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो हुकूमत ने फ्लड रिलीफ फंड कायम किया उसी में डोनेट करें। आप किसी भी NGO के ज़रिए कर सकते हैं, किसी आपकी अगर इलाके की तंजीम है उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। आप खुद मिलकर अगर मदद करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप खुद भी जा सकते हैं। तो ये जो जज्बा है इस वक्त, जो अपील है वो सिर्फ इतनी सी है, जो मुश्किल में हमारे बहन भाई हैं सिर्फ उनकी मदद, यही एक मकसद है। बिल्कुल। और पास्ट भी अगर हम देखें तो हमारी कौम ने साबित किया है कि हम मुश्किल वक्त में जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो शाना बशाना खड़े रहते हैं। इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है रिजवान बताना कि आप वेरिफिकेशन ज़रूर कर लीजिए जिस भी जगह पर आप इमदादी आज़म के लिए। और साथ ही साथ फ़खर ज़मान को बड़ा स्कोर करना है, गुज़िश्ता मैच में क्लिक किया था। स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि स्ट्राइक रेट पाकिस्तानी बल्लेबाजों का थोड़ा सा डॉट बॉल्स की तादाद ज़्यादा हो रही है, तो डॉट बॉल्स कम करना होंगी, जो बाउंड्री की फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना होगा। बिल्कुल ठीक रिजवान। इस वक्त आज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है, आइए सब मिलकर सुनने की सादत हासिल करते हैं। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله आज आपके पास यहाँ पे हाजिर हुए हैं जो हाल ही में सैलाब ने तबाहकारी की है, जिससे आपके घर बार तबाह हुए हैं, माल मवेशी बह गए हैं और यहाँ पे हालात को इतने अच्छे नहीं हैं। सरदार अवैस खान साहब ने
और अमार खान साहब ने हमें हालात से आगाह किया था कि इस इलाके में बहुत ज़रूरत है। एक तो ये जो खाने पीने का सामान है ये इंशाल्लाह रुकेगा नहीं, ये आपको मिलता रहेगा और तवातर के साथ मिलता रहेगा, इसमें कोई इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं, क्योंकि ये इससे पहले कभी इतना बुरा सैलाब नहीं आया। 2010 में भी आपके जामपुर में ये सैलाब आया था और उसने भी तबाहकारी की थी, मगर इस दफ़ा 2010 से भी ज़्यादा सैलाब इस दफ़ा आया है। तो बस आपको ये बताना चाहते हैं कि हुकूमत आपको बिल्कुल इसमें तन्हा नहीं छोड़ेगी और मुझे बताया गया है कि यहाँ पे खैमों की अशद ज़रूरत है। मैं अभी तौसे से होके आया, वहाँ पर खैमों की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पर खैमे लोगों के पास मौजूद हैं। तो मैं सरदार अमार खान साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो जहाँ जहाँ जितने खैमे चाहिए उस हवाले से हम एक बाकायदा बैठकर उसकी तखमीना लगाकर और कोशिश करें कि जल्द अज जल्द आप तक खैमे पहुंचाए जाएं और जितनी जल्दी हो सके आपको खैमे देकर आपको खैमों में बाइज्जत तरीके से जो है वो आबाद किया जा सके। अगला मरहला जो घरों की तामीर और तरक्की का आना है, उसमें कोशिश करेंगे कि घरों की तामीर में भी हुकूमत जितनी मुआवनत फराहम कर सकती है वो करे और आपको हर हवाले से वापस अपने घरों में जाने के लिए और घरों की तामीर करने के लिए मुकम्मल तौर पे हुकूमत की तरफ से आपको मदद मिले। तो अगर कोई और कमी बेशी यहाँ पे है उस हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हिदायत है कि उसको दूर किया जाए। तो वही मकानों की तामीर की होगी बात। इधर कोई बीमारियों के हवाले से तो हमारे साहब नहीं अभी कोई जी मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। अभी कोई डॉक्टर आए हैं यहाँ पे आपका चेक करने के लिए या कोई दवाइयाँ लेके? कोई नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी तक डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं पहुँची आप तक, तो इसका फिलफौर बंदोबस्त किया जाएगा इंशाल्लाह कि एक तो डॉक्टर और दवाइयाँ और खैमों के साथ साथ मच्छरदानियों का भी बंदोबस्त किया जाए ताकि उससे आप महफूज रह सकें तमाम तर बीमारियों से। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप सबके घर कुछ कायम हैं या सब घर उड़ गए हैं? कर दिया। हाँ, कभी नहीं आया ऐसा। गुना ज्यादा है। मुआवने खुसूसी अता तारड़ सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू कर रहे हैं। राजनपुर में वो इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले वो तौनसा भी गए, वहाँ पर भी लोगों के मसाइल जाने और उनको हुकूमत की जानिब से भरपूर इकदाम की फ़ौरन यकीन दहानी भी करवाई। उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म इस वक्त पूरे पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं, हुकूमत आपको कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगी और उनको ये भी यकीन दिलाया कि लोगों को खैमों की ज़रूरत है, मच्छरदानियों की ज़रूरत है, उस पर भी फ़ौरी तौर पर इकदाम उठाए जाएंगे। और घरों की तामीर के हवाले से उनका कहना था कि लोगों को भरपूर मुआवनत, भरपूर मदद फराहम की जाएगी और इस मुश्किल और कठिन वक्त में उनको किसी तौर तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे थे और हमारे स्पोर्ट्स में हमने बात की और साथ साथ हम आगाह कर रहे हैं आपको सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से भी, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जबकि सिंध के हवाले से अगर बात की जाए तो दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इसमें मंचर झील पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है और अब मंचर झील में गैर मुतवक्के तौर पर एकदम पानी का
اضافہ ہوا اور اس اضافے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ RD14 اور RD15 میں کٹ لگا دیا گیا جی بالکل، ورنہ اگر ایسا یہ بھی کہا جا رہا تھا اگر ایسا نہ کیا جاتا تو سہون کے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ شہزاد رضا وہاں پر موجود ہیں، ہمارے اینکر وہاں پر موجود ہیں، ساری صورتحال خود دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں اس حوالے سے بہتر طور پہ آگاہ کر سکیں گے۔ شہزاد رضا ذرا ڈیٹیل سے آگاہ کیجیے گا۔ میں منشر جھیل کے کنارے پر موجود ہوں اور یہ سیون شہر کے بالکل قریب واقع ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا کس تیزی کے ساتھ جھیل سے اخراج ہو رہا ہے۔ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ منشر جھیل ہے، آپ کے بالکل پیچھے جہاں تک نگاہ جائے، اور یہ اضافی پانی ہے جھیل کا جو عام حالات میں بھی آتا ہے، لیکن جس مقدار میں پانی یہاں پر آیا ہے، یہاں پر 10 فٹ چوڑا صبح کو ایک سگاف لگایا گیا تھا جو اس وقت 200 فٹ سے چوڑا ہو چکا ہے، اور جس رفتار سے پانی یہاں نکل رہا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی سندھ کا علاقہ نہیں بلکہ کالام یا سوات کا وہ پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ دریا جو ہے انتہائی خطرناک رفتار کے ساتھ نکلتا ہے۔ پانی کی بہت بڑی مقدار آپ دیکھ رہے سکتے ہیں کہ یہ جو دیہات تھے وہاں پر داخل ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے جب یہاں پانی نہیں آیا تھا، یہاں پہ لوگوں کے دیہات تھے، گھر تھے، کھیتی باڑی جانور تھے، اب تمام کے تمام یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں، اور تحد نگاہ ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا سوائے پانی کے۔ وہ سامنے منشر جھیل کا ایک بند ہے جس کے ذریعے یہ روکا جاتا تھا کہ آبادی میں پانی داخل نہ ہو، لیکن پانی کی سطح اتنی خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے کہ اگر یہ شگاف نہ ڈالا جاتا تو سیون شہر کے ڈوبنے کا خطرہ تھا۔ اور یہاں پہ جو لوگ ہیں جن سے ہماری بات ہوئی اپنے مال مویشی لے کے، وہ محفوظ مقام پر نقل مکانی کر رہے تھے۔ ہمیں یہی کہنا ہے کہ ہمیں فوری طور پر رہنے کی مناسب جگہ دی جائے، ہمیں ریلیف دیا جائے، ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں، ہمیں آنے کے لیے ہمارے مویشیوں کے لیے، اور بعد میں آبادکاری کی بات کو۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے نیوز شو 86 کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے ہماری آپ سے ایک دفعہ پھر یہی اپیل ہے کہ سیلاب متاثرین کی مدد کیجیے، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسے ہی مدد کیجیے۔ آپ فنڈ کرنا چاہتے ہیں، نقد رقم کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، آپ امدادی سامان بھیجنا چاہتے ہیں، پانی پہنچانا چاہتے ہیں، ادویات اگر آپ کے پاس موجود ہیں وہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ آگے بڑھیے، سوچیے مت، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ اس امدادی کیمپین کا حصہ بنیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے نیوز شو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں ہیں۔